शादीशुदा है तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वैसे भी संसार में स्त्री का त्याग पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हम हास्य व्यंग के कवि लेखक समय की समीक्षा करते हैं। हम भी उतने देशभक्त हैं बाकी जितने दूसरे हैं। भाई बहुत अच्छा, वाह। और खुशी की बात है कि पिछले 5 साल में इतना काम हुआ है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है, लगभग आउटर पर खड़ा है। वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। हास्य व्यंग कहीं से भी निकलता है। अखबार आप पढ़ते हैं, खबर का शीर्षक पढ़ें, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। एक 7-8 साल के बच्चे को 10 रुपए दे, मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले, एक तू खाना एक मैं खाऊंगा, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और व्यंग का आनंद तो इस बात पे लेंगे जो बात मैंने उससे पूछी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। वाह 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 वाह। 4.5-5 साल से केसट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। वाह वाह वाह। जबकि पाकिस्तान हमसे क्या खाकर लड़ेगा? उसकी जितनी जनसंख्या है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से भी इस बार आर पार की हुई तो हिंदुस्तान जीतेगा। 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। मिथकों के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे लड़ाया जाता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। वाह वाह वाह। हरियाणा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। वाह 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 भाई संपत भाई, क्या व्यंग है भाई, वाह वाह वाह। अभी हमने एक दुर्घटना क्रम देखा। 30 जनवरी को कुछ सिरफरे मूर्ख लोगों ने गांधी का पुतला बनाया, गोली मारी, उसमें से सांकेतिक खून निकला और उस खुशी में मिठाई बांटी गई। मेरे ख्याल से इस दुर्घटना पर गांधी भी हंसे होंगे। जिस पुतले को गोली मारी, खून निकला, मिठाई बांटी, छपा हुआ था। ये जो सारी चीजें हैं यहीं से व्यंग निकलता है। अभी जैसे कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए, मुझे अच्छा नहीं लगा।
भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? अरे वाह 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 वाह